वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरओ बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं इतिहास के प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, आपके यूपी पीसीएस वाले एग्जाम के, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीसीएस में क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं और उसी टॉपिक से सेम क्वेश्चन को अलग तरीके से मोल्ड करके भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से कि आपको मिलान करना है, सुमेलित कीजिए। ठीक है, राइटर हैं और उनसे रिलेटेड बुक हैं पाणिनि, वात्स्यायन, चाणक्य और कल्हड़। बुक्स में दिया गया है कामसूत्र, राजतरंगिणी, अष्टाध्यायी और अर्थशास्त्र। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए पाणिनि का क्या है, अष्टाध्यायी है। ठीक है, वात्स्यायन का कामसूत्र है, चाणक्य का अर्थशास्त्र है और कल्हड़ का है राजतरंगिणी। तो इस तरीके से ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही होता है। फिर अगला सवाल पूछा गया है कि अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है। फिर से वही सवाल, वेदव्यास, पाणिनि, सुखदेव या फिर वाल्मीकि। ठीक है, तो अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों, पाणिनि के द्वारा। ठीक, फिर वही सवाल आपको मिलान करना है। ठीक है मिलान करना है, दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। भारवी, हर्ष, कालिदास, राजशेखर। ठीक है, और बुक्स में दिया गया है कर्पूर मंजरी, किरातार्जुनीयम, मालविकाग्निमित्रम और नागानंद। ठीक है, तो इसमें देखिए भारवी का है किरातार्जुनीयम, भारवी का किरातार्जुनीयम हो गया। हर्ष का है नागानंद, कालिदास का मालविकाग्निमित्रम जान ही रहे हैं और राजशेखर का हो गया कर्पूर मंजरी। इसका क्रम क्या बनता है, 2 4 3 1। 2 4 3 1 आपका यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। ठीक है, आगे देखते हैं वारामिहिर की पंच सिद्धांतिका, ये आधारित है पर्शियन ज्योतिर्विद्या पर, यूनानी ज्योतिर्विद्या पर, ईरानी ज्योतिर्विद्या पर या फिर मेसापोटामियन ज्योतिर्विद्या पर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा यूनानी। ठीक है, वारामिहिर की पंच सिद्धांतिका जो है वो यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। ठीक, तो इसमें देखिए कालिदास रघुवंश सही, भास का है स्वप्न वासव दत्तम, ये भी सही। हर्ष का रत्नावली हो गया। सुबंधु का कादम्बरी नहीं है। आप लोगों के लिए यहीं पे सवाल है, बताइए कादम्बरी किसकी रचना है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही सुमेलित नहीं है। मिलिंद पन्हो क्या है, संस्कृत नाटक है, जैन वृत्तांत है, पाली ग्रह है या फिर फारसी महाकाव्य है, आपको बताना है। राइट आंसर है यहाँ पे कि मिलिंद पन्हो जो है ये पाली ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है कि कौन किसके उसमें शासनकाल में था। दिया गया है अमीर खुसरो, कालिदास, हरिशेन, बाणभट्ट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर है इसमें अमीर खुसरो किसके टाइम पे, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, अमीर खुसरो आपका हो गया अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, उसके बाद कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, हरिशेन समुद्रगुप्त के समय और बाणभट्ट हर्षवर्धन। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन बी आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय शासक कौन था, जय सिंह, हर्ष, गोविंद चंद्र या फिर जयचंद्र। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है जय सिंह। राजतरंगिणी के लेखक कौन सबसे पहले, कल्हड़, और इनके समय में शासक कौन था, जय सिंह था। फिर अगला सवाल आता है कि कल्हड़कृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंगे हैं, 8, 9, 10 या फिर 11। तो याद रखिएगा इसमें कुल 8 तरंग हैं। कभी कभी इतना ज़्यादा घुस के भी सवाल पूछा जा सकता है। अगला सवाल है फिर से राजतरंगिणी से ही कि कल्हड़ की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया था, बिल्हड़ एवं मेरुतुंग ने, बिल्हड़ एवं मम्मट ने, जोनराज एवं मेरुतुंग ने, जोनराज एवं श्रीवर ने। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर है जोनराज एवं श्रीवर। कल्हड़ की राजतरंगिणी को जोनराज एवं श्रीवर ने आगे बढ़ाया था। फिर है हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचना का लेखन किया था, प्रियदर्शिका, नागानंद, हर्षचरित या फिर रत्नावली। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसमें राइट आंसर है प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। हर्षचरित जो है वो हर्ष की रचना नहीं है, किसकी रचना है इसको कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल दिया गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है,
ऑप्शन में दिया गया कर्पूर मंजरी हर्ष, मालविकाग्निमित्रम कालिदास, मुद्रा राक्षस हो गया विशाख दत्त और सौंदरानंद अश्वघोष। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये है कर्पूर मंजरी हर्ष। ठीक है, ये सही सुमेलित नहीं है। कर्पूर मंजरी के रचयिता कौन है, लेखक कौन है, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। फिर है कालिदास के द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था? पुष्यमित्र शुंग और गौतमीपुत्र शतकर्णी, अग्निमित्र, ठीक है, या फिर कोई और ऑप्शन रख लीजिए। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका अग्निमित्र। जो मालविकाग्निमित्रम नाटक है उसका नायक था अग्निमित्र। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किस सेना शासक की सभा को अलंकृत करते थे? ठीक है, धर्मपाल, देवपाल, विजयसेन या फिर लक्ष्मण सेन। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है यहाँ पर लक्ष्मण सेन। जो गीत गोविंद के गीतकार कौन हैं? जयदेव। ये किसके शासन में थे? लक्ष्मण सेन की सभा में थे। गीत गोविंद के रचयिता कौन हैं? धोबिन, गोवर्धनाचार्य, जयदेव या फिर लक्ष्मण सेन। ठीक है, फिर से वही सवाल, तो राइट आंसर क्या होगा? जयदेव होगा। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, सूची 1 में दिया गया है अष्टांग संग्रह, 10 रूपक, लीलावती और महाभाष्य। सूची 2 में है नाट्यकला, व्याकरण, गणित और आयुर्विज्ञान। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले अष्टांग संग्रह, एक सेकंड, ये क्यों नहीं चल रहा, दिया गया है आपका अष्टांग संग्रह। अष्टांग संग्रह क्या है? ये आयुर्विज्ञान से संबंधित है। ठीक, उसके बाद आता है आपका 10 रूपक। 10 रूपक की नाट्यकला है। फिर इसका लीलावती गणित से संबंधित है और महाभाष्य जो है रामायण से। याद रखिएगा, लीलावती गणित से अलग से भी ये सवाल पूछा गया है एग्ज़ाम में। ठीक, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। फिर अगला सवाल है कि तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? अष्टाध्यायी, महाभाष्य, गीता या फिर महाभारत। ठीक है, तो ये देखिए कहा गया है गीता में। आगे बढ़ते हैं। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है और जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? रामायण, महाभारत, गीता या फिर राजतरंगिणी। तो देखिए ये कहा गया है महाभारत में। ठीक है, तो बस यहाँ पे अभी पॉज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और भी ढेर सारे PYQ के साथ। बस बने रहिए, पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।